एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए, मौत कछु श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का तृतीय दिवस का पंचम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग गुरु की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। गुरु की महिमा के संबंध में स्कंद पुराण में आया है कि गुरु अर्थात गुरु के ज्ञान से ही शिष्य इस संसार में प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करती है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दीपक घर के भीतर में प्रकाश करता है। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं वे अपने शिष्य के अंतःकरण के तम का हरण करके उनके हृदय को दिन और रात प्रकाशित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए बाबा नानक की वाणी में आया, जे 100 चंदा उगही सूरज चढ़ही हजार, एते चानन हो दिया और गुरु बिनु घोर अंधार। अगर रात्रि में सैकड़ों चंद्रमा पूनम का चांद निकल जाए तब रात कितना प्रकाशित होगा। उतना प्रकाश होने पर भी रात्रि का अंत नहीं होता।
अगर दिन में हजारों सूरज निकल जाए तब उसका कितना प्रकाश होगा। उतना प्रकाश होने पर भी जिसने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है उसका अंतःकरण अंधकार से भरा हुआ है, कभी भी उसके अंतःकरण में प्रकाश होने वाला नहीं। इसलिए गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु अपने आप में व्यापक शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश मंडल में लेकर के जाते हैं वही गुरु कहलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो ज्ञान की बात तो करते हैं लेकिन जिन्होंने कि अपने को अज्ञानता के मंडल से ऊपर उठा लिया है। तम बिनु कहे प्रकाश, जो प्रकाश मंडल की बात तो करते हैं लेकिन जिन्होंने कि अपने को अंधकार के मंडल से ऊपर उठा लिया। निर्गुण कहे सगुण बिनु, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं लेकिन जिन्होंने कि अपने को सगुण साकार से ऊपर उठा लिया है सो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं वास्तव में वही गुरु कहलाने योग्य है, वही संसद गुरु कहला सकते हैं। बाबा कबीर की वाणी में आया, प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीर्य के सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंद छोड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिनहा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा, अरे छठे गुरु जिन भरमगर तोरा, अद्विधा मेरी एक से जोड़ा, सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां समाया, कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार, सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। तो जो संत सदगुरु होते हैं वे हमें संसार की सागर से पार उतार देते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। अनेक अर्थों में गुरु का एक अर्थ और होता है। गु का अर्थ होता है गुप्त, अरु का अर्थ होता है प्रगट। मतलब जो परमात्मा गुप्त हैं, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वे प्रकट कर देते हैं। यह गुरु की कृपा से होता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, देव पूजते हिंदू मर गए, अरे तुरक मुँह हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हों न पाई, जो नर जोग जुगति इव पावे, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जोलाह कबीरा। तो जब तक संत सदगुरु के शरण में जाकर उनसे सदयुक्ति जानकर भक्ति नहीं करेंगे, इस जीव की मुक्ति होने वाली नहीं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, उनकी चाकरी कर, उनकी खिदमत कर। जब तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे। और उस रहस्य को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। तो जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, अब गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। इतना ही नहीं, प्रभु से गुरु अधिक
जगत विख्यात है, अब बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। यद्यपि वह परमात्मा इस घट के भीतर है, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक उनसे सदयुक्ति जान करके हम भक्ति नहीं करेंगे, उस ब्रह्म का ज्ञान, उसकी पहचान होने वाली नहीं है। इसलिए उर माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। यद्यपि हमारे अंदर में अंधकार छाया हुआ है, उर माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे, हमारे हृदय में प्रभु छिपे हुए हैं, लेकिन आंख बंद करके देखिए क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे, लेकिन गुरु जो होते हैं गुर मतलब रहस्य बतला देते हैं। गुर का मतलब क्या होता है? रहस्य, भेद, मर्म, इल्म बतला देते हैं, वही है गुरु। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे, और उस इल्म को जान करके जब हम ध्यान करते हैं, जब दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जाकर के अस्थिर होती है, अंधकार का भेदन होता है, और तब वह ब्रह्म ज्योति उस मणि से प्रकाशित हो रही है, उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। इसीलिए तीनों लोकों में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। बाबा कबीर ने कहा, तीन लोक नव खंड में अब गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके, अब गुरु करे सो होए। गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरवा दास को तीन लोक भय नाही। इसलिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में सबसे पहले गुरु की वंदना की है कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मतलब कृपा के समुद्र, नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। तब गोस्वामी जी लिखे हैं, क्या लिखते हैं? बंदौ गुरुपद पदुम परागा, असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरण रज को प्रणाम करता हूं। चरण रज किसको कहा गया है? चरण रज 3 प्रकार का होता है, इसको खूब याद रखिए। गुरु का जो चरण रज है वह 3 प्रकार का होता है। पहला चरण रज होता है मिट्टी रूप, दूसरा चरण रज होता है नैसर्गिक आभा रूप, और तीसरा चरण रज होता है ब्रह्म ज्योति रूप। यही 3 प्रकार का चरण रज बतलाया गया। मिट्टी रूप जो चरण रज है, गुरु महाराज का जहां चरण है, उनके चरणों की नीचे की जो धूल है वह मिट्टी रूप चरण रज है। उस चरण रज में अमृत क्या है, सार क्या है? गुरु महाराज के चरणों से जो गर्मी निकल रही है, जो ताप निकल रहा है, वह उस चरण रज में समाया हुआ है, वही अमृत है। जो उस चरण रज को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाता है, वह समस्त अवगुणों का हरण कर लेती है, समस्त दुर्गुणों का वह हरण कर लेती है, वह चरण रज। दूसरा चरण रज है नैसर्गिक आभा रूप। गुरु महाराज के शरीर से जो आभा निकल रहा है, जो नैसर्गिक आभा निकल रही है, वह जितनी दूर तक अपना आवरण बना करके रखा है, क्षेत्रफल बना करके रखा है, अगर उस आवरण में जो कोई आ जाएंगे, उनके मन के जितने संशय हैं, जितने भ्रम हैं, सब दूर हो जाएगा, सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। महात्मा सुकरात थे, यूनान के रहने वाले, और वहां अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते थे, लेकिन वहां के शासक को अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि यह हमारे देश में गृह युद्ध कराना चाहता है, विद्रोह करके। इसीलिए वहां के शासक, जो निरंकुश शासक था, कहा कि आप अपने विचारों में परिवर्तन कीजिए। लेकिन वे तो महात्मा थे, वे ज्ञान का प्रचार करते रहे। जब महात्मा सुकरात को, जब अरस्तु को पता चला, तो अरस्तु ने भी कहा चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन महात्मा सुकरात अपने विचारों में परिवर्तन
नहीं कर सकते। और अरस्तु के मन में हजारों प्रश्न थे और सभी प्रश्नों को वह कागज में एक लिस्ट बना करके तैयार करके रखे थे कि जब महात्मा सुकरात का दर्शन करूंगा तो इन सभी सवालों का मैं जवाब उनसे पूछूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि महात्मा सुकरात को कैद कर लिया गया। तो अरस्तु जो थे उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं जेल में। जैसे जैसे उनके समीप जा रहे हैं, उनके पैकेट में जो लिस्ट में जो सवाल था, एक एक करके सभी सवाल का जवाब उनको मिलते जा रहा है। एक एक करके जितनी शंकाएं हैं, सभी शंकाओं का समाधान होता चला गया। जब वे महात्मा सुकरात के पास गए, उनको प्रणाम करते हैं, तो महात्मा सुकरात ने कहा, कहो अरस्तु कैसे आना हुआ? तो अरस्तु कहते हैं, गुरुदेव मेरे मन में बहुत तरह की जिज्ञासाएं थी, बहुत तरह के सवाल थे। उन सभी सवालों को मैंने लिस्ट में बना करके लिख लिया था कि जब आपका दर्शन करूंगा तो उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान कराऊंगा। लेकिन यह क्या, जैसे ही मैं आपके पास आते गया, सभी शंकाओं का समाधान होता चला गया। अब तो केवल एक ही जिज्ञासा है कि यह हुआ तो कैसे हुआ। वहीं पर महात्मा सुकरात कहने कृपा किए कि हे अरस्तु, देखो जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके शरीर से जो नैसर्गिक आभा निकलती है, वह बहुत दूर तक अपना आवरण बना करके, अपना क्षेत्रफल बना करके रखता है। और जो उस आवरण में चले आते हैं, एक एक करके सभी जिज्ञासाओं का उनका समाधान होता चला जाता है। यही उस नैसर्गिक आभा की महिमा। ये दूसरा चरण रज है। और तीसरा चरण रज है ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज, वह चरण रज कैसे प्रकट होता है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मतलब गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका स्मरण करने से, स्मरण का मतलब जप नहीं, चिंतन करने से, वहां ध्यान लगाने से भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और तब उस चरण नख से जो मणियों की ज्योति निकल रही है, वह साफ दिखाई देता है। लेकिन जानना पड़ेगा कि वह चरण नख है क्या। चरण नख है क्या, किसको कहा गया? चरण नख तो रूप को बतलाया गया। इसको खूब याद रखिए। रूप भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल रूप और दूसरा होता है सूक्ष्म रूप। इस चमड़े की आंख से जो रूप देख रहे हैं, गुरु महाराज का जो तस्वीर लगा हुआ है, इसको स्थूल रूप कहा गया। और सूक्ष्म रूप वही बिंदु रूप। उस बिंदु रूप को देखने के लिए हमारे इस चमड़े की आंख से वह दिखाई देने वाला नहीं है, इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है, तो वह गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप तेजस्वी बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेजस्वी बिंदु का ध्यान करने से भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है, और तब उस बिंदु से जो ब्रह्म ज्योति निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, उसी दिव्य दृष्टि से उसका दीदार होता है, उसका साक्षात्कार होता है। यह है तीसरा चरण रज, इसको ब्रह्म ज्योति रूप कहा गया। इस चरण रज की कितनी महिमा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, क्या लिखते हैं कि जिसको यह चरण रज मिल जाता है, दलन मोह तमसो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उघर ही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के सूझ ही राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक जथा सुवंजन आंजी धृग साधक सिद्ध सुजान कोतुक देखहि शैल वन भूतल भूरी निधान। गोस्वामी जी ने कहा इस चरण रज की कितनी महिमा है कि दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, अंधकार का दोहन हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, जैसे ही वह ब्रह्म ज्योति हमारे भीतर में प्रकट होती है। दलन मोतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग पुर आवई जासु। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे साधक या साधिकाएं जिसके अंतःकरण में यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है।
उघर ही विमल विलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। जिसके भीतर में यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है, उसके भीतर के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। वह दोनों निर्मल नेत्र क्या है? पहला है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। इसको खूब याद रखिए, ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। और अज्ञानता रूपी रात्रि का, इस स्थूल संसार का जितना दोष है, जितना पाप है, ताप है, संताप है, सब समाप्त हो जाता है। सूझ ही रामचरित मणिमाणिक, अब गुप्त प्रगट जहां जो जय खानिक। और भीतर का वह जो गुप्त है, वह प्रभु का चरित्र उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में साफ साफ दिखाई देता है। तो प्रभु के चरित्र को देखना है तो इस स्थूल आंख से क्या देखते हैं? भीतर के नेत्र को खोलिए। जिस विमल नेत्र का विलोचन करके भगवान शिव जी ने त्रिलोचन को प्राप्त किया, वही क्रिया विशेष विधि हमको भी करनी पड़ेगी। जब तक वह क्रिया विशेष विधि नहीं करेंगे, उस त्रिलोचन की प्राप्ति नहीं होगी और हमारे जितने भी पाप ताप संताप है वह समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि हे ब्रह्मा जी, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धंपि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी सुनलग्नो लवनाम्बुवत, सुषुम्नायम यदा योगी लीयते छिन्निर्वत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, अच्छीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गतिम। भगवान शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जब सुषुम्ना में कोई जोगी एक क्षण भी ठहरता है, जब सुषुम्ना में जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, जब सुषुम्ना में जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, जब सुषुम्ना में जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इस स्थूल शरीर से सुरत चार अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ उसमें प्रवेश करती है और ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के धार को धर करके सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेती है। जीव का परम कल्याण होता है। यह कैसे होता है? गुरु की कृपा से। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, कर्ण धारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव डढ़िरम, अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। कर्णधार संसद रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। बस यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब पूज्य आनंद स्वामी जी महाराज